वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल जाते हुए दिख रहे हैं। तो आपको यही पता है, आपको ऐसे ही पता है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर हाई रहेंगे तो बिजनेसेस डाउन रहेंगे और शेयर मार्केट भी डाउन रहेंगे, जिसकी वजह से जो है गिफ्ट निफ्टी भी शो कर रहा है फ़िलहाल एक नेगेटिव स्टार्ट के लिए। उधर मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो देख रहा हूँ या देखना चाहूँगा वो है कि निफ्टी स्टिफ सपोर्ट को तोड़कर और नीचे जाता है कि नहीं। 23,700 के सपोर्ट को तोड़कर निफ्टी और नीचे जाता है कि नहीं, मैं ये आज देखना चाहूँगा। फ़िलहाल जैसे नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं बिल्कुल ही, तो मार्केट में आज नेगेटिव ही रहेगा और 23,700 का सपोर्ट अगर तोड़ता है तो आप और नीचे जाते हुए 23,200 तक आप निफ्टी को जाते हुए देखेंगे। फ़िलहाल देखा जाए आज क्या होता है। मूड सेंटिमेंट्स सब कुछ ही नेगेटिव दिखते हुए नज़र आ रहा है, जहां एशियन मार्केट्स भी नेगेटिव में दिख रहे हैं और ईरान और यूएस वॉर की वजह से अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है। लोग सोच रहे हैं कब वॉर रुकेगा, लेकिन इतना जल्दी तो इस युद्ध का अंत नहीं होगा। ये लड़ाई अगर इसी तरीके से लड़ी जाती है तीनों कंट्रीज़ के बीच में, जहां यूएस इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं और ईरान भी अटैक कर रहा है, ये ऐसा अगर चलता रहा तो ये इसका अंत बहुत ही मुश्किल दिखते हुए नज़र आ रहा है। और जिसके वजह से एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, जो एनर्जी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अगर वो एनर्जी कॉस्टली बन गया तो बहुत ही दिक्कत का सामना करने को मिलेगा। तो जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, कल मैं एक मैं बिजनेसमैन से बात कर रहा था, उनका बिज़नेस है पीपी बैग्स का, पॉलीमर प्रोपिलीन का। तो वही बोल रहे थे कि पॉलीमर प्रोपिलीन के बैग्स जो मैन्युफैक्चर होने के बाद वो मार्केट में ₹100 का जो बेच रहे थे, अब उनके रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ने के कारण वही पीपी बैग्स ₹245 का उनको बेचना पड़ रहा है, जिसके कारण कोई ख़रीदने को भी नहीं तैयार है। तो दिक्कत ये है कि रॉ मटेरियल के सप्लायर्स इस समय सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं, वो इस समय जो दिखते हुए नज़र आ रहा है कि मतलब बहुत कॉस्ट ज़्यादा है। तो सप्लायर्स तो यही देख रहे हैं कि स्टॉक उनके पास बहुत ज़्यादा है, जो कि उन्होंने बहुत कम दाम में खरीदे थे, अब हाई प्राइसेस में वो बेचना चाह रहे हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उनको खरीदना पड़ रहा है उस हाई कॉस्ट में ही उन सप्लायर से। लेकिन जब वो मैन्युफैक्चर करके वही प्रोडक्ट जब मार्केट में सेल के लिए जा रहे हैं तो उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा दिखते हुए नज़र आ रही है, जिसके वजह से कोई ख़रीदना नहीं चाह रहा है। तो ऐसा अगर चलता रहा तो बिज़नेसेस तो बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड होंगी। इसके अलावा ये गैस का जो प्रॉब्लम चल रहा है, एलपीजी गैस का जो कमर्शियल गैसेस में, जिसकी वजह से होटल बिज़नेस और भी जितने बिज़नेस हैं रिलेटेड सभी मार खाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सभी चाहते हैं ये वॉर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ जो एक स्ट्रैटेजिक जियो लोकेशन है वो फिर से खुले नॉर्मल, जिसकी वजह से जो अनरेस्ट फैला हुआ है वर्ल्ड में वो थोड़ा कमे।